सभी हमारे प्रतिभाशाली पार्टिसिपेंट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ये तालियां, ये गूंज डेफिनेटली, भले ही हम एक लिमिट नंबर में है, लेकिन यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट्स का उत्साह यहाँ पे द्विगुणित करने वाली है। और अब जो सबसे अहम चीज है, मैं वक्त बिल्कुल ना गवाते हुए, सबसे पहले जब भी हम इवेंट कोई करते हैं तो इवेंट के शुरू होने से पहले हम हमेशा ही दीप प्रज्वलन ये करते हैं। तो दीप प्रज्वलन के लिए मैं हमें बुलाना चाहूंगा हमारे श्रीराम सर, आदर्श फाउंडेशन के। श्रीराम सर, प्लीज टू कम। हमारे जो जजेस हैं, हमारे जो आदर्श फाउंडेशन के मेंबर्स हैं, अनिल कुलकर्णी जी, राजीव जी, प्रकाश सर आप भी आइए प्लीज। शुभांगी जी प्लीज आप भी आइए। वंदना जी, रेणु जी, राकेश जी, दत्तात्रेय जी, एवरीवन, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल। एंड नाउ ऑल्सो हमारे पास यहाँ पे कुछ, हमारे यहाँ पे हमें सौभाग्य है कि कुछ अच्छे गेस्ट्स हमें यहाँ पे मिले हुए हैं। मैं हमारे गेस्ट से विनती करना चाहूंगा और जजेस से विनती करना चाहूंगा, प्लीज आप मंच पर पधारे और गणेश, हमारे मंच पर जहां पे गणेश जी है, हमारे जो आज के अतिथि हैं, हमें आज जो जज के तौर पे यहाँ पे उपलब्ध है अतिथि, उनका सबसे पहला नाम है श्री दादूस चौधरी। उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। उसके बाद हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सौ विजया महाजन जी, एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां। उनका परिचय मैं विस्तृत रूप में आपको थोड़ी देर के बाद दूंगा। उसके बाद है श्री प्रकाश बाड़कर जी, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। सौ प्रतिभा वाघमारे जी भी हमारे साथ में है, सो उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। हमारे साथ हमारे जो गेस्ट्स हैं, पद्मश्री राव, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। उनका भी विस्तृत रूप से जो परिचय है मैं कुछ ही समय के बाद आपको देने वाला हूं। उसके बाद है अनिल नलावड़े जी, कुछ कारणवश वो यहाँ पे पहुंच नहीं पाए, लेकिन वो हमारे गेस्ट हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। उसके साथ है दत्तात्रेय जी, दत्तात्रेय घाड़गे जी, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। हमारे जो टीम मेंबर्स रहे हैं, तो वो सारे जो मेंबर्स हैं, कुलकर्णी जी, उसके बाद राजू जी, प्रकाश जी भी हमें जज के तौर पे हमें यहाँ पे मिले हुए हैं। प्रकाश जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां, प्रकाश बाड़कर जी। उसके बाद शुभांगी जी हमारे साथ में है। मैं विनती करना चाहूंगा कि प्लीज आगे बढ़े और दीप प्रज्वलन हम शुरू करें। सारे अतिथियों से, जजेस से ये विनती है कि हम दीप प्रज्वलन के लिए आगे आए। कुलकर्णी सर, इसी के साथ ये जो हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स यहां पे मौजूद है, सभी खुश है? हाँ, इतना ही खुश है। हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर हमने बहुत तान दे दी तो गले को कुछ अलग ही तान को महसूस होगा। नहीं, वो अभी कुछ आयोजन है, आयोजन का हिस्सा है, तो आप एंजॉय करें आयोजन के इस हिस्से को, और उसके बाद डेफिनेटली आप आगे आने वाले हो। तालियां। इसके बाद हम तुरंत ही आगे बढ़ेंगे गणेश वंदना के लिए।
धन्यवाद। मैं सभी हमारे जो अतिथि है उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा अपनी अपनी स्थानापन्न हो जाए। जो हमारे जजेस हैं वो हमारे साथ यहाँ पे रुकेंगे। ये सारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ में है, हमारे जजेस यहाँ पे हमारे साथ में है। यहाँ पे दीप प्रज्वलन हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं गणेश वंदना के लिए। गणेश वंदना के लिए मैं विनती करना चाहूंगा हमारे जो महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आ धन्यवाद। धन्यवाद। और अब मैं डेफिनेटली ये कहना चाहूँगा कि इतने जो प्रतिभावान हमें जजेस यहाँ पे मिले हैं, उनकी आवाज़, उनकी जो सुनहरी आवाज़ है, मैं कहना चाहूँगा वो भी आपने सुनी है। ये सभी पार्टिसिपेंट्स और हमारे जजेस एंड आदरणीय अतिथि, मैं सभी को विनती करना चाहूँगा, प्लीज़ आप अभी स्थानापन्न हो जाइए। एंड पार्टिसिपेंट्स, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ हैव सीट्स ऑन दैट साइड। फाउंडेशन करीब करीब पिछले 3 महीने से इस काम में जुट चुका है कि हम इस नवी मुंबई, इस क्षेत्र में यहाँ का जो टैलेंट है उनको तराशे, निखारे, उनके लिए कुछ करें। आज वो दिन आ चुका है जब हम यहाँ पे इस मंच पर खड़े हैं। ये जो मंच है ये ऐसे ही नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि साहित्य संगीत कला विहीन, अगर कोई साहित्य संगीत कला इसके बिना अगर कोई है तो वो क्या है। मुझे लगता है आप सभी जान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वो हम यहाँ पे भली भांति जानते हैं। और हमारे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं जिन्होंने ये सारा नियोजन हमारे सामने लाया, वो भी भली भांति जानते हैं कि साहित्य संगीत कला इसको कितने विस्तृत रूप से अलग अलग प्रांत में लेके जाए, जितना लेके जाए उतना कम है। और यही काम किया है आदर्श फाउंडेशन ने। आदर्श फाउंडेशन, जैसे कि आप यहाँ पे पीछे भी देख पा रहे हो कि ये आदर्श फाउंडेशन के जितने भी मेंबर्स हैं, उन्होंने सभी ने यहाँ पे दिलो जान से मेहनत ली। 3 महीने से पार्टिसिपेंट्स को ढूंढा, तराशा, उन तक मैसेजेस पहुँचाए। छोटी छोटी बात से लेके आज के बड़े इस इवेंट तक ये बात अब आ पहुँची है। इसके पीछे काफ़ी सारी मेहनत है, काफ़ी सारे लोगों ने हमें साथ दिया है। कई सारे पार्टिसिपेंट्स भी ऐसे थे कि उन्होंने भी काफ़ी सारा एक सपोर्ट सिस्टम जिसे कहा जाए वो भी दिखाया। तो जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये आप सभी ने दिखाई, इसको हम सलाम करते हैं। एंड डेफिनेटली स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसीलिए होती है कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक जेन्युइन मकसद से आगे बढ़ती है तो उस मकसद को समझना आसान हो जाता है। और तभी, सिर्फ तभी इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हमारे साथ इतने गेस्ट जुड़ जाते हैं।
इतने नाम जुड़ जाते हैं। तो ये जो नाम है यूं ही नहीं जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, मैं बुलाना चाहूंगा सबसे पहला नाम जो आदर्श फाउंडेशन का, उनको मैं यहाँ पे मंच पर बुलाना चाहूंगा और उनसे विनती करना चाहूंगा, जो है श्रीराम कुलकर्णी सर। श्रीराम सर, I would like to request you to please join us on the stage. A mechanical engineer with 40 plus years of experience in oil and gas and projects, power projects, certified in PMP and PMI ACP. He founded Adarsh Foundation, जैसे कि आप देख रहे हो, in 2022 to promote skill development, social welfare and women's empowerment. इसके पहले भी उन्होंने कई सारे यहाँ पे कार्य किए हुए हैं। मैं श्रीराम सर से विनती करना चाहूँगा कि श्रीराम सर प्लीज जॉइन अस। श्रीराम सर, एक बार जोरदार तालियां हो जाने दीजिए श्रीराम सर के लिए। श्रीराम सर इज हियर। एक्चुअली श्रीराम सर, मैं गलती से उस जगह देख रहा था क्योंकि बहुत बार ये बात आई है कि श्रीराम सर के ऊपर, श्रीराम सर जब मैं बोलता हूँ तो उनके सर के ऊपर भी काफ़ी सारा भार था। उन्होंने बहुत महीनों से, बहुत दिनों से अथक परिश्रम किए हुए हैं। उनके बारे में एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, एक ऐसे व्यक्तिमत्व, एक ऐसे इंसान जिनको खुद को चोटिल होने के बाद भी उसी दिन नहीं मैं ठीक हूँ, मैं काम पे आ रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पार्टिसिपेंट्स वहाँ पे मेरे लिए रुके हैं, उनकी अरेंजमेंट करनी है, उनके पैर को बहुत गंभीर चोट पहुंची थी, लेकिन फिर भी उस जज्बात के साथ वो यहाँ पे आए कि मेरे पार्टिसिपेंट्स क्या सोचेंगे। जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ाई, जो मैंने नींव रखी है, उसमें मैं एक दिन की भी मोहलत नहीं ले सकता। ऐसे जो हमारे सर हैं, सर आप प्लीज आदर्श फाउंडेशन के बारे में बताइए और ये सारा जो प्रयोजन है वो किस लिए हमने शुरू किया, प्लीज उसके बारे में बताएं। थैंक यू। धन्यवाद। मैं सबका आभारी हूँ। आप सबका मैं सहर्ष स्वागत करता हूँ आदर्श फाउंडेशन स्वरांजलि कंपटीशन के बीच में। एक्चुअल जितना हर्षल ने जितना बताया वो तो ठीक है, लेकिन हमको काम करना है और आगे बढ़ना है। और जो मेरे साथ जितनी टीम है वो टीम की वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे साथ 4 परीक्षक हैं, 2 गेस्ट हैं हमारे, और एक चीफ गेस्ट आने वाले हैं वंदाजी महात्रे। तो उनका टाइम अभी 6 साढ़े 6 बजे तक आ जाएंगे। तो इनके साथ हम ये प्रोग्राम चालू करेंगे। एक्चुअल आदर्श फाउंडेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि दिसंबर 2021 में हमने ये आदर्श फाउंडेशन चालू कर दिया। उसका ये था कि स्किल डेवलपमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल वर्क, एनवायरनमेंट। आज हमने जो टैलेंट हंटिंग है, ये टैलेंट हंटिंग हम इधर से चालू किया था कि ये जो पार्टिसिपेंट्स है कराओके के, जिनको कि प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, उनको प्लेटफॉर्म देने की हमने कोशिश कर दिया है। ऐसे ही हमने 2 मेडिकल कैंप भी किए हैं पिछले साल में, और आगे भी हम इवन वुमेन एम्पावरमेंट में भी काम करेंगे। और एनवायरमेंटल में अगर मैं आपको बताऊं तो हमारे साथ जो हमारे गेस्ट हैं दत्तात्रेय खड़गे जी, उनका जो खेत है आरण डिस्ट्रिक्ट चोलापुर में, उनका 8 एकड़ में उन्होंने 20,000 पेड़ लगा है। उसमें से 10,000 पेड़ से मैंगो के, और मैंगो का 16 वैरायटी उन्होंने डेवलप कर दिया है वो 8 एकड़ में। और बाकी जो है 10,000 जो पेड्स हैं वो बाकी जैसे कि जामुन के हैं, और एक इसका पेरू के हैं, और अनस है, फणस है। तो इन्होंने इसके लिए उनको कृषि रत्न पुरस्कार भारत सरकार से 2024 दिसंबर में मिला है। तो वो भी हमारे साथ है। और एक हमारे साथ जो गेस्ट है जो कि पद्मश्री राव और अनिल नलावड़े जी है। आज अनिल नलावड़े जी आए नहीं, लेकिन पद्मश्री राव आए हैं। उनका जो कार्य है वो संगीत शिव स्वराज्य गाथा के ऊपर है, जिन्होंने कि उसके ऊपर बहुत काम किया है।
उनके सभी मुंबई में जो शोज थे वो सब फुल होते हैं। और इनका ये जो प्रोग्राम है वो कि शिवाजी का सब जगह उनके पास पहुंचना चाहिए और जो नई पीढ़ी है उनको उसके गाइडेंस मिलना चाहिए। इसके लिए इनका जो योगदान है वो बहुत ही अच्छा रहा है और आगे भी उनके साथ हम लोग काम करेंगे। और हमारे जो 4 जजेस हैं उसमें से दादू जी तो आप सबको जानते हैं, आप लोग जानते हैं सबको, बहुत ही फेमस है। आज इनकी हमको जो साथ मिली है आप लोगों के सामने आने के लिए। दूसरे जो है प्रकाश बाड़कर जो हमारे मेंबर ऑनररी मेंबर भी है एडवाइजरी कमेटी के, वो भी जर्नलिस्ट थे आए और सेंसर बोर्ड में वो काम करते हैं। और प्रतिभा वाघमारे जी है, वो भी सीने कलावंत है, गायक हैं और इंडस्ट्री में भी उनका नाम है और परीक्षक के रूप में वो भी काम करते हैं। विजया महाजन जी है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए परीक्षक करके, वो भी सीने कलावंत गायक, वो MA उन्होंने संगीत में किया हुआ है और परीक्षक करके वो भी काम करते हैं। उनके जो बहुत सारे सीरियल्स हैं अपार माया करके और बहुत सारे ड्रामा में भी काम किया, पिक्चर में भी काम किया। और अभी बाकी जो आएंगे ना गेस्ट आएंगे मंदा जी महात्रे, तो उनके बारे में आप सबको मालूम है, वो बेलापुर मुंबई के MLA हैं, वो आएंगे। और बाकी आपका प्रोग्राम के लिए बहुत कम टाइम है। एक्चुअल हमको ये प्रोग्राम चालू करना था 5 बजे से लेकर 5:30 बज गया, ज़्यादा टाइम हो गया और ये 9:30 को हमको क्लोज करना है। इसके लिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे और आपको मैं विनती करता हूँ कि आप जो प्रोग्राम का आनंद लीजिए। थैंक यू। धन्यवाद। तो अभी हम तुरंत जस्ट अ टेक्निकल अरेंजमेंट एंड देन वी विल मूव डायरेक्टली टू फ्यू पार्टिसिपेंट्स। मैं अभी पार्टिसिपेंट्स जो है उनकी एक लिस्ट अनाउंस करूंगा। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 पार्टिसिपेंट्स वी आर कॉलिंग। 5 पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे हम लोग बुलाएंगे सोलो। ओके, 5 सोलो पार्टिसिपेंट्स। जजेस के पास जजिंग के हिसाब से लिस्ट है, तो उस लिस्ट के हिसाब से ही हम जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मैं अभी जैसे ही पार्टिसिपेंट्स को कॉल आउट करूंगा, वी विल बी शेयरिंग इन द विथ यू एज वेल, सो यू विल गेट ऑन योर व्हाट्सएप कि व्हाट इज द लिस्ट। सो ये जो लिस्ट है हमको फॉलो करनी है। पहले 5 पार्टिसिपेंट्स जो है दे आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज जॉइन अस ऑन द बैक स्टेज। उनके नाम मैं अनाउंस कर रहा हूं। उमेश कामत, सेकंड अशोक कवड़े जी, थर्ड श्री कृष्ण जी, फोर्थ सुभाष काका, सुभाष नारकर जी, फिफ्थ इज उदय साड़वी जी। मैं इन सबसे विनती करना चाहूंगा कि प्लीज आप बैक स्टेज पधारें एंड वी विल स्टार्ट द फर्स्ट राउंड। दिस इज द फर्स्ट 5 पार्टिसिपेंट्स एंड उसके बाद सेकेंड 5 एंड बीच में हम लोग ड्यूएट्स की जोड़ साथ में रखने वाले हैं। यहाँ पे जो जजेस यहाँ पे हमें प्राप्त हुए हैं उनका इंट्रोडक्शन डेफिनेटली पुराणिक सर ने, मैंने उनका नाम गलती से कुलकर्णी कहा था बट इट्स पुराणिक, आई एम सॉरी। सो श्रीराम पुराणिक सर ने यहाँ पे उनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। गेस्ट हमारे साथ में हैं, तो अब विद ड्यू परमिशन वी आर स्टार्टिंग द फर्स्ट पार्टिसिपेंट। इफ जजेस आर रेडी प्लीज लेट मी नो। या थैंक यू सो मच। सो आप सभी के लिए एक बार जोरदार तालियां ऑडियंस की तरफ से हो जाने दीजिए, और जोर से हो सकती है। थैंक यू। सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल अपॉन द फर्स्ट पार्टिसिपेंट, बट बिफोर दैट आई विल जस्ट चेक द टेक्निकल अरेंजमेंट्स। For 2 more minutes.
वक्त होता है कि पार्टिसिपेशन अभी है एंड वी Hello. हैव दिस हेलो ओके सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा Hello. हमारे पहले जो पार्टिसिपेंट है उमेश हेलो जी चेक मैं रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कम ऑन स्टेज एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे उमेश जी का ज्यादा कुछ वक्त नहीं यहाँ पे मैं बिताऊंगा लेट्स स्टार्ट जजेस प्लीज नोट पार्टिसिपेंट नंबर 1 सुने ना सुने ना सुने ना सुने ना इन नजारों को तुम देखो इन नजारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं इन नजारों को तुम देखो इन नजारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं प्यारी है फूलों की पंखुड़ियाँ पर तेरी पलकों से प्यारी कहाँ फूलों की खुशबू से की दोस्ती की इनके रंगों से यारी कहाँ सुनैना 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 खिले फूलों को तुम देखो खिले फूलों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं ऊंचे महल के झरोखे से तुम अंबर की शोभा निहारो जरा रंगों से रंगों का ये मेल जो आंखों से मन में उतारो जरा सुनैना सुनैना आसमानों को तुम देखो आसमानों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं
दिन ढला रात होने लगी, तारों की दुनिया में खो जाओ तुम, मैं जाग कर तुमको देखा करूं, सो जाओ तुम, थोड़ा सो जाओ तुम, सुनैना 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 सुनैना, मीठे सपनों को तुम देखो, मीठे सपनों को तुम देखो, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार फिर से तालियां हो जाए, क्योंकि हमारा पहला परफॉर्मेंस था और पहला ही परफॉर्मेंस इज अ पावर पैक था। इसके बाद नेक्स्ट पार्टिसिपेंट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज कम ऑन स्टेज। द नेम इज अशोक कवड़े। जजेस प्लीज। हेलो, हेलो, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। किसको सुनाऊं हाल दिल बेकरार का, बुझता हुआ चिराग अपने मजार का, हे काश भूल जाऊं मगर भूलता नहीं, इस धूम से उठा था जनाजा बाहर का, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। अपना पता मिले न खबर यार के मिले, दुश्मन को भी ऐसी सजा प्यार की मिले।
दिलदार की मिले ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। सहरों में आके भी मुझको ठिकाना ना मिला, गम को भुलाने का कोई बहाना ना मिला। दिल तरसे जिसमें प्यार को, क्या समझो उस संसार को, एक जीती बातें हार के मैं खुद बिछड़े यार को। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। दूर निगाहों से आंसू बहाता है कोई, कैसे न जाऊं मैं, मुझको बुलाता है कोई। या टूटे दिल को जोड़ दो, या सारे बंधन तोड़ दो, है पर्वत रास्ता दे मुझे, एक दामन छोड़ दो। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं। थैंक यू। अनिल चौहान कराओके जगत में थैंक यू सो मच। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट नाम है श्री कृष्ण जी। मैं विनती करना चाहूंगा, प्लीज मंच पर आए। हेलो, थैंक यू। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह देते यारो, पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह देते यारो, पास नहीं तो दूर ही होगा, लेकिन
आंसू ही तैरते रहते, ख्वाबों में जाते हम रात भर। कोई तो गम अपना था, कोई तो साथी होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों। पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। भूला हुआ कोई वादा, बीती हुई कुछ यादें, तन्हाई दोहराती है रात भर। कोई दिलासा होता, कोई तो अपना होता, कोई होता जिसको अपना हम अपना कह देते यारों। पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। कोई होता जिसको अपना हम अपना कह लेते यारों। पास नहीं तो दूर ही होता, लेकिन कोई मेरा अपना। Thank you. हेलो। इसके बाद सबसे उम्र में जो छोटे हैं, द यंगस्टर सुभाष नारकर जी, एक बार उनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। All participants are requested to check the mic and technicals before they sing. वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, गाँव मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, गाँव मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन।
से राह मेरी, चांद सूरज बनी डोली राह मेरी। तुम कहीं भी रहो, तुम नजर आओगे। वादिया मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादिया मेरा दामन, रास्ते मेरी बाहें, जाओ मेरे सिवा तुम कहाँ जाओगे। वादिया मेरा दामन। थैंक यू। उदय जी, मैं आपसे विनती करना चाहूंगा, प्लीज मंच पर आए। उदय साळवी, जजेस प्लीज नोट। थैंक यू। उदय साळवी। हेलो। आज पुराने राहों से कोई मुझे आवाज न दे। आज पुराने राहों से कोई मुझे आवाज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम का सिसकता साज न दे। ओ हो बीते दिनों की याद थी जिनमें मैं वो तराने भूल चुका। आज नई मंजिल है मेरी, चल के ठिकाने भूल चुका। ना वो दिल न सनम, ना वो दीन धर्म, अब दूर हो सारे गुनाह थे। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। टूट चुके सब प्यार के बंधन, आज कोई जंजीर नहीं। शीशा दिल में अरमानों की, आज कोई तस्वीर नहीं। अब शाद हूँ मैं, आजाद हूँ मैं, कुछ काम नहीं है आज। आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे। दर्द में डूबे गीत न दे, गम
कस सकता साज नदी ओ हो जीवन बदला दुनिया बदले मन को अनोखा ज्ञान मिला आज मुझे अपने ही दिल में एक नया इंसान मिला पहुँचाऊंगा नहीं दूरी जहाँ भगवान भी मेरी निगाह से आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज न दे दर्द में डूबे गीत न दे गम कस सकता साज न दे दर्द में डूबे गीत न दे गम कस सकता साज न दे ओ हो बहुत बहुत तालियां। एंड इसके बाद हम वक्त ना गवाते हुए ड्यूएट की ओर मुड़ते हैं, लेकिन ड्यूएट की ओर रुख करने से पहले मैं विनती करना चाहूँगा हमारे जो नेक्स्ट पार्टिसिपेंट्स हैं ललित पिल्लई, शैलेश रावत, हीरेन, दिलीप कदम, चंदा शिंदे, इनको कि यहाँ से हमें एक बैक डोर है, तो बैक डोर से हमें बैक स्टेज तक पहुँचना है। सो आई रिक्वेस्ट यू प्लीज enter from that door and from the backstage you can reach up to the backstage, that area. Thank you. Again I'll repeat the names: Lalit Pillai, Shailesh Rawat, Hiren, Dilip Kadam and Chanda Shinde. Thank you. The next name, that is duet Ashok and Yogita. एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत। इतना तो याद है मुझे ओ इतना तो याद है मुझे हाय इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई बाद में जाने क्या हुआ ओ बाद में जाने क्या हुआ है बाद में जाने क्या हुआ न जाने क्या बात हुई बाद में जाने क्या हुआ न जाने क्या बात हुई इतना तो याद है मुझे ओ इतना तो याद है मुझे हाय इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई बाद में जाने क्या हुआ
गुजर जाएगा, क्या होगा जब रात हुई, इतना तो याद है मुझे। इतना तो याद है मुझे कि तुमसे मुलाकात हुई। इतना तो याद है मुझे कि उनसे मुलाकात हुई। इतना तो याद है मुझे। 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 Next to duet, Trisha ji and Hire. I request you, please join us. We'll start quickly. Video ready? Please do follow. हेलो हेलो Mehndi.
लिख लिया नाम इस पे तेरा 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 कोरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इस पे तेरा सुना आंगन था जीवन मेरा बस गया प्यार इस पे तेरा टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ निस दिन सपनों में देखा करता हूँ टूट न जाए सपने मैं डरता हूँ निस दिन सपनों में देखा करता हूँ नैना कजरा रे मतवारे इशारे खाली दर्पण था ये मन मेरा रच गया रूप इसमें तेरा पूरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इस पे तेरा चैन गवाया मैंने निंदिया गवाई सारी सारी रात जागो में दुहाई चैन गवाया मैंने निंदिया गवाई सारी सारी रात जागो में दुहाई कहूँ क्या मैं आगे निहालागे जीवन आगे कोई दुश्मन था ये मन मेरा बस गया गीत के तेरा पूरा कागज था ये मन मेरा लिख लिया नाम इस पे तेरा बागों में फूलों के खिलने से पहले तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले बागों में फूलों के खिलने से पहले तेरे मेरे नैनों के मिलने से पहले कहाँ थी ये बातें मुलाकातें ऐसी बातें तारा था ये मन मेरा बन गया चांद होके तेरा पूरा कागज था ये मन मेरा लिख